हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपडेट्स ना मिस करें। आज के इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर की एक पोएम सोनेट 3 पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन पोएट, ड्रामेटिस्ट, एक्टर और एक थिएटर कंपनी के ओनर भी रह चुके हैं। तो विलियम शेक्सपियर का जो लिटरेचर है यानी कि उनके जो प्लेस है वो बहुत ही पॉपुलर है और दुनिया के सभी देशों में सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में ये प्लेज पढ़ाए जाते हैं। इनका स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं, अभ्यास करते हैं। तो दोस्तों, विलियम शेक्सपियर को इंग्लैंड का नेशनल पोएट भी कहा जाता है या फिर इनको बार्ड ऑफ एहॉन ऐसे भी कहा जाता है। तो इनके जो प्लेज है वो 37 प्लेज है, सोनेट्स इनके 154 है और 3 लॉन्गर पोएम्स है। तो आज के इस वीडियो में हम सोनेट 3 कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर was an actor, a writer and owner of a theatre company called the dash. Options are A. Lord Farquhar's men, B. Lord Auckland's men, C. Lord Charles's men and D. Lord Chamberlain's men. तो विलियम शेक्सपियर जिस कंपनी में एक्टर थे, राइटर थे और जिस कंपनी के वो ओनर थे, उस थिएटर कंपनी का नाम क्या था? उस थिएटर कंपनी का नाम था लॉर्ड चेम्बरलेन्स मैन या फिर इनको किंग्स मैन ऐसे भी कहा जाता था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर राइट? शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स लिखे? ऑप्शंस आर ए 152, बी 154, सी 156 एंड डी 164। तो शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स कंपोज किए हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Next question. When were Shakespeare's sonnets published? Options are A. 1605, B. 1610, C. 1609 and D. 1623. So the right answer is 1609. Shakespeare's sonnets were published in 1609. Next question. The words uneared and tillage draw the imagery from dash. Options are A. Farm life, B. City life, C. Lives of royal people and D. Children's life. तो ये जो दो वर्ड्स है अनईयर्ड और टिलेज, ये दो वर्ड्स की जो इमेजरी यूज की गई है पोएट ने, तो ये किससे रिलेट होती है? तो यहाँ ईयर का जो मतलब है वो होता है प्लाउ, PLOUGH। तो इन ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज ईयर का मतलब होता था प्लाउ, PLOUGH। ओके, और टिलेज का मतलब है कल्टीवेशन ऑफ लैंड। तो ये दोनों भी जो वर्ड्स है तो ये इमेजरी इंडिकेट करते हैं फार्म लाइफ से। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Next question. What is not the theme of Sonnet 3? Options are A. Replication of beauty, B. Mortality, C. Preservation of beauty and D. Satiety in love. So option D is the right answer, satiety in love. So first three options, that is replication of beauty, then B mortality and preservation of beauty, तो ये तीनों भी ऑप्शंस इस पोएम की थीम इंडिकेट करते हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द यूथ इज अर्ज्ड टू इन द पोएम सोनेट 3? ऑप्शंस आर ए दे आर अर्ज्ड टू वर्क हार्ड, बी दे आर अर्ज्ड टू माइग्रेट, सी दे आर अर्ज्ड टू बिगेट चिल्ड्रन एंड डी दे आर अर्ज्ड टू स्टडी। तो इस पोएम में ये जो स्पीकर है ये यूथ को, नौजवानों को क्या अर्ज यानी कि कहते हैं कि आप क्या करो। सो here the right answer is option C, that is the youth are urged to beget children, to have children. To beget means to have children, कि आप शादी करो और आपको बच्चे हो। Next question, what does the word beguile mean? Options are A. beget children, B. play with somebody, C. to look intently and D. to cheat। तो इस पोएम में एक वर्ड आता है जो है beguile। तो इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है टू चीट यानी कि किसी को फंसाना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनेट 3 इज ऑफन कॉल्ड, सोनेट 3 को अक्सर कैसा सोनेट कहा जाता है? ऑप्शंस आर ए मदर नेचर सोनेट, बी प्रोक्रिएशन सोनेट, सी डिविनिटी सोनेट एंड डी कल्ट सोनेट। तो सोनेट 3 को अक्सर प्रोक्रिएशन सोनेट ऐसे कहा जाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मीटर इज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन सोनेट 3? सोनेट 3 में शेक्सपियर ने कौन सा मीटर यूज किया है? ऑप्शंस आर ए ट्रोकेट ट्राइमीटर, बी आयम्बिक हेक्सामीटर, सी आयम्बिक पेंटामीटर एंड डी डैक्टिलिक टेट्रामीटर। तो शेक्सपियर ने उनके सभी सोनेट्स में, जो कि 154 सोनेट्स है, इन सभी सोनेट में एक ही मीटर यूज किया है और वो है आयम्बिक पेंटामीटर। आयाम यानी अनस्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस सिलेबल। तो अगर ऐसे 5 सिलेबल है एक लाइन में तो हम कहेंगे उसको पेंटामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम सोनेट 3? तो सोनेट 3 की राइम स्कीम क्या है? ऑप्शंस आर ए बी ए बी, सी डी ई एफ जी जी, बी ए बी बी ए ई एफ जी जी, सी ए बी सी डी सी, डी ए बी ए डी सी जी। तो इस पोएम की राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ और जी जी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसको एक टिपिकल शेक्सपियरियन सोनेट ऐसे भी कहा जाता है और इसकी राइम स्कीम ये है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द स्पीकर अर्ज द यूथ टू बिगेट चिल्ड्रन? ऑप्शंस आर ए so that he can see his image in his children, b so that he will be remembered by posterity यानी future generations, c both a and b, and d so that his children will be his support in his old age। तो स्पीकर ऐसा क्यों कहते हैं यूथ को कि that you should have children, go and marry and you should have children। ओके, सो स्पीकर ऐसा क्यों कहते हैं? तो स्पीकर इसलिए कहते हैं कि ऑप्शन ए और बी, एक तो तुम तुम्हारे चिल्ड्रन के माध्यम से इस दुनिया में रहोगे, तुम्हारी इमेज रहेगी, और फिर जो तुम्हारी आने वाली जनरेशंस है वो तुम्हें याद करेगी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉल्स बैक द लवली अप्रैल ऑफ हर प्राइम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? ऑप्शंस आर ए शी इज कॉलिंग हर हस्बैंड, बी शी इज कॉलिंग समबडी इन अप्रैल, C recalls her youth when she was beautiful, and D she wants to enjoy spring season। तो इस पोएम में ए लाइन है calls back the lovely April of her prime। तो इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है that recalls her youth when she was beautiful। calls back यानी recall या फिर remember। So option C is the right answer। Next question, what will happen if the young man would die unmarried? Options are A, he will not have family life, B, nobody will have his looks, C, nobody will cry over his death, and D, society will curse him। तो अगर वो यंग मैन शादी नहीं करेगा और ऐसे ही मर जाएगा बिना शादी करके तो क्या हो जाएगा? तो ये लास्ट लाइन में, इस सोनेट के लास्ट लाइन में कहते हैं कि nobody will have his looks, okay, his image will die with him। ऐसी लास्ट लाइन है, तो इसका मीनिंग है that nobody will have his looks, that young man's looks। Option B is the right answer। Next question, what will happen if the young man would not marry now? Options are A, he will cheat the world, B, he will cheat the woman who could have been the mother of his children, C, his looks will die with him, and D, all the above। तो अगर वो यंग मैन शादी नहीं करेगा तो क्या होगा? तो ऑप्शन ए बी सी ये सब कुछ होगा अगर वो शादी नहीं करेगा। सो ऑप्शन डी, दैट इज ऑल द अबव, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एल्यूजन इज रेफर्ड टू इन द यंग मैन्स टेंडेंसी टू लुक इन दाई ग्लास? तो ये जो लाइन है लुक इन दाई ग्लास, ये इस पोएम में आई है। तो ये लाइन कौन सा एल्यूजन रेफर करती है? एल्यूजन यानी कि पासिंग रेफरेंस टू समथिंग, सम इवेंट, सम पर्सन। ओके,
So options are A, the myth of Sisyphus, B, the Oedipus myth, C, the story of Narcissus and D, the Pandora myth. तो ये जो टेंडेंसी है या फिर ये जो लाइन है टू लुक इन दाई ग्लास, क्योंकि वो जो यंग मैन है वो खुद की इमेज देखता है मिरर में, तो ये जो टेंडेंसी है तो ये एल्यूजन है द स्टोरी ऑफ नार्सिसस. ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. Next question and the last one. What does the phrase uneared metaphorically refers to? तो इस पोएम में एक फ्रेज यूज की गई है uneared तो ये फ्रेज एज अ मेटाफर यूज की गई है, तो इसका सही मीनिंग क्या है? ऑप्शंस आर ए, प्लॉइंग ऑफ लैंड, बी, सेक्सुअल इंटरकोर्स, सी, एन अनयूज्ड एंड डी, एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द इनर ईयर. तो ये जो फ्रेज है अनईयर्ड इसका सही मीनिंग इस पोएम में है सेक्सुअल इंटरकोर्स. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे. अगर आपके कुछ कमेंट्स है, सजेशंस है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं. तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.